हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ, इस लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। पिछला वीडियो लेसन में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया था। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम लोग सब क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ई नंबर। ओके, हाउ डज कैल्शियम फॉस्फोरस डिफिशियंसी अफेक्ट आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी बोले तो मीन्स कमी हो जाना, हमारे बॉडी में इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या अफेक्ट होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, और हम लोग जानते हैं ये कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, हाँ, ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इस तरह से और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड आइटम में, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ओके, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। तो अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या होगा, वीक टीथ। वीक टीथ मतलब टीथ क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि कैल्शियम से ही बना होता है हमारा टीथ। हाँ, तो वीक टीथ विच लूज देयर साइन एंड वाइटनेस, मीन्स जो टीथ होंगे वे तो कमजोर होंगे और वो अपना साइन मतलब चमक खो देते हैं। ओके, और वाइटनेस मीन्स जो उसमें वाइटनेस है वो भी लूज हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है वह वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स, मीन्स जो बोन्स होंगे हमारे बॉडी में वो भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे और चोट पड़ेगा तो तुरंत टूट सकता है। वीक, ओके, तो फ्रेजाइल बोन्स, तो ये आंसर होगा अपना फर्स्ट, वीक टीथ विच लूज देयर साइन एंड वाइटनेस। सेकेंड, वीक सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल बोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सजेस्ट सम मेजर्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिफिशियंसी डिजीजेस, मीन्स डिफिशियंसी डिजीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए ताकि डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं हो हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होते हैं, बताइए। डिफिशियंसी डिजीज वैसे उसको कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होते हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ सर्टन टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जो डिजीज होगा उसको हम कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज। ओके, तो ये ना हो, डिफिशियंसी डिजीज ना हो हम लोगों को, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या मेजर्स होंगे जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना मतलब रोक सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। देखिए, हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट हम लोग किसको कहते हैं, हाँ, बैलेंस डाइट हम वैसे डाइट को कहते हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में पाए जाते हो। ओके, कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाँ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब की मात्रा प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ओके, तो उस डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो डिफिशियंसी डिजीज हम लोगों को नहीं होगा। दूसरा है वी शुड फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, मीन्स हम लोगों को वी शुड फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, मीन्स हम लोगों को फूड आइटम्स समय पे लेना चाहिए। ओके, एक हैबिट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हाँ, गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है अपना वी शुड टेक अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस एक्सेट्रा। क्या करना चाहिए हम लोग को, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क लेना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स उचित मात्रा में हम लोग को मिल्क लेना चाहिए। फ्रूट्स हम लोग को लेना चाहिए एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स मिल्क से जो फूड आइटम बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पर कर्ड, देखिए कर्ड आपका मिल्क से बन रहा होता है तो ये मिल्क प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्या, स्वीट्स, हाँ, स्वीट्स भी मिल्क से बनते हो, हाँ, तो ये मिल्क प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोगों को मिल्क प्रोडक्ट भी लेना चाहिए। एडिशनल फूड आइटम्स भी हम लोग को लेना होगा। कौन सा फूड आइटम, जैसे
जूसेस, हाँ, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगे, एडिशनल फूड आइटम्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि डिफिशियंसी डिजीजेज को अगर हमको रोकना है तो हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ओके, गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स को अपनाना चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मीन्स जो बीमार व्यक्ति है उससे जर्म्स न फैले, ओके, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, ओके। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति से जर्म्स दूसरे हेल्दी पर्सन में न जाए, इसके लिए क्या स्टेप्स हम लोग को लेना चाहिए। तो वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय दिस स्टेप्स। कौन कौन सा स्टेप्स को हमको फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लॉथेज ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। मीन्स जो पर्सन इन्फेक्टेड है डिजीज से, उसके जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स मतलब वो व्यक्ति जो भी चीज़ों को यूज कर रहा होता है, ओके, और उसके जो क्लॉथ्स होंगे, हाँ, उसको क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। मीन्स उसको वॉश करना चाहिए और सनलाइट में ड्राई अप करना चाहिए, उसमें जो जर्म्स हैं उसको हमको मारना होगा। डिसइंफेक्टेंट करने का मतलब हो गया कि जो उसमें जर्म्स प्रेजेंट हैं उसके आर्टिकल्स में, उसको क्या करना होगा, हम लोगों को पहले ख़त्म करना होगा, ओके। ये तो फर्स्ट पॉइंट है जो नेसेसरी है। दूसरा पॉइंट क्या करना होगा, वी शुड मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कॉफिंग, ओके। अगर हम लोग छींक रहे हैं, हाँ, स्नीजिंग एंड कॉफिंग मतलब अगर खांसी आता है हम लोगों को अचानक या छींक आती है, तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने नोज को कवर करना चाहिए अगर सीजनिंग हम लोग हो रहा है, छींक आता है तो। और अगर कॉफिंग है, हाँ, अगर खांसी आती है तो उस वक्त हम लोग को अपना माउथ को ज़रूर कवर करना चाहिए, ओके। तो इससे क्या होगा, जो जर्म्स हैं हमारे माउथ में वो आपस आसपास के सराउंडिंग्स में नहीं फैलेंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें वो जर्म्स नहीं जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा क्या होगा, द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, ओके, वो आसपास का इलाका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ, केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। हाइजीनिक मीन्स जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ओके, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ, सराउंडिंग्स। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट अराउंड होम्स। घर के आसपास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। अगर वाटर का जमाव होता है, पानी अगर कहीं पे कलेक्ट हो जाता है बहुत दिनों के लिए, तो क्या होगा, वहाँ पे मॉस्किटोज ग्रो करेंगे। देखिए क्या लिखा जाता है, स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज, ओके। जो वाटर जमा है एक जगह पे, हाँ, गड्ढे में अगर वाटर जमा हो जाता है तो वो वाटर क्या होता है, ब्रीडिंग प्लेस होता है, किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए। और मॉस्किटोज क्या करेंगे, तो डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं, ओके। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ईसा वॉज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू कम टू अ स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। वाई, देखिए, ईसा को चिकन पॉक्स हो गया है, ओके। हर टीचर एडवाइज्ड हर, उसके शिक्षक उसको क्या एडवाइस देते हैं, नॉट टू कम टू अ स्कूल टिल शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। मीन्स जब तक आप रिकवर ना हो जाओ, रिकवर मीन्स स्वस्थ नहीं हो जाइए, फिर से आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर लीजिए, तब तक आपको स्कूल नहीं आना है। ऐसा क्यों कह रही है, ओके, उसके टीचर। तो चिकन पॉक्स हम लोग जानते हैं, चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके। तो ये डिजीज दूसरे पर्सन को फैल सकता है ईसा के थ्रू, क्योंकि ईसा को चिकन पॉक्स है, ओके। तो क्या लिखा है मैंने, ईसा नीड्स टू टेक रेस्ट सो दैट शी कैन गेट वेल सून। मीन्स ईसा को पहला काम क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। क्यों, ताकि अपना स्वास्थ्य को वो पुनः प्राप्त कर सके, हाँ, गेट वेल सून, तुरंत
ठीक हो सके, इसलिए उसको रेस्ट करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, स्कूल नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि चिकन पॉक्स जो है ना एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। क्या लिखा? विच में स्प्रेड फ्रॉम ईसा टू अ हेल्दी पर्सन। वो ईसा के थ्रू दूसरे पर्सन में, ईसा को चूंकि ये चिकन पॉक्स है, ओके, तो ईसा के द्वारा दूसरे पर्सन को फैल सकता है। इसलिए उसके शिक्षक क्या कह रहे हैं कि आपको अभी स्कूल नहीं आना चाहिए। सो हर टीचर advised her not to come to a school till she has recovered completely। इसलिए जब तक वो रिकवर्ड नहीं हो जाती है तब तक उसको स्कूल नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, वाई आर डिफिशियंसी डिजीजेज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग क्यों कहते हैं? तो डिफिशियंसी डिजीज हम लोग किसको कहते हैं? हाँ, डिजीज वैसा डिजीज जो आपका स्प्रेड नहीं करता है। ओके, तो डिफिशियंसी डिजीज स्प्रेड नहीं करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम बोलेंगे। देखिए, डिफिशियंसी डिजीजेस डू नॉट स्प्रेड, ओके, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। हैंस दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसलिए इसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से हैं तो मैं पिछला वीडियोज में आपको बताया था, फिर भी आप देखिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में जो हमारे बुक में दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ये डिफिशियंसी डिजीज है, ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने आज क्या देख लिया? हम लोगों ने देखा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ओके, चैप्टर 3 का। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ ग्लोरियस डे अहेड। So thanks for watching. I hope this video will helpful for you. Subscribe the channel and press bell icon. Also like and comment.